साथियों, नमस्कार। हमारे मानवीय आचरण और व्यवहार को सुधारने वाले अनुपम जीवन सूत्र क्या है, आइए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। ईख यानी गन्ने के कड़कड़ में मधुरता होती है। इसी तरह अपने जीवन को भी हमें मधुरता युक्त बनाना चाहिए। इस संसार में मधुरता और कटुता दोनों ही व्याप्त है। हमें मधुरता की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य दोनों में से किसी एक का चयन करने को स्वतंत्र है। इसलिए मधुरता का चयन ही सर्वथा हितकारी होता है। मधुरता का चयन ही जीवन के आचरण और व्यवहार में माधुर्य लाता है। मधुरता का व्यवहार व्यक्तिगत जीवन और समाज में सामंजस्य, सद्भाव, प्रेम, सहानुभूति और स्नेह उत्पन्न कर जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। दूसरा उपदेश यह है कि हमारी जीव के अगले और पिछले भाग में मधुरता बनी रहे, अर्थात मुँह से जो भी वचन निकले वो मीठे हों। मधुर वचन वशीकरण मंत्र की भांति होते हैं। इससे सारा समाज हमारे अधीन हो जाता है। दूसरों के हृदय में अपना स्थान बनाने के लिए मधुर वाणी से सरल कोई अन्य उपाय नहीं है। तीसरा उपदेश, हमारा घर से बाहर जाना और वापस लौटना मधुरता से पूर्ण हो। उठना बैठना, मिलना, बातचीत आदि मधुरता से पूर्ण हो। अधिकांश समस्याएं एवं विवादों का कारण कटु वचन, व्यंग, ताना मारना एवं निंदा करना आदि है। मधुरता इन दुर्गुणों से हमें बचाती है। मधुरता यानी मीठी वाणी बोलने के निरंतर अभ्यास से मनुष्य अपनी कटुता और दुर्गुणों को त्यागने के लिए विवश हो जाता है। उससे आंतरिक प्रेरणा मिलने लगती है। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा न बढ़ाना चाहते हो। अगर आप छुटमुट बीमार हैं तो इस बारे में बात न करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा न बढ़ाना चाहते हो। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं
तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। याद रखें, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि जब आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संदेश भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।